ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड एकोनचत्वारिंशो अध्यायः। इंद्र द्वारा लक्ष्मी पूजा करने में महालक्ष्मी का मंत्र, ध्यान, पूजा विधि तथा स्तवों का कथन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। नारद उवाच हरेरुत कीर्तनं भद्रं श्रुतं तज्ज्ञानमुत्तमम् ईप्सितं लक्ष्म्युपाख्यानं ध्यानं स्तोत्रादिकं वद। हरिणा पूजिता पूर्वं ततो ब्रह्मादिभिस्तथा शक्रेण भ्रष्टराज्येन सार्धं सुरगणेन च। ध्यानेन पूजिता केन विधिना केन वा पुरा केन स्तुता वा स्तोत्रेण तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। नारायण उवाच स्नात्वा तीर्थे पुरा शुक्रो धृत्वा धौते चावाससि घटं संस्थाप्य क्षीरोदे देवसटकं पूजयत। गणेशं च दिनेशं च वहिनी विष्णुं शिवं शिवाम एतान् भक्त्या समभ्यर्च्य पुष्पगन्धादिभिस्तथा। तत्रावाह्य महालक्ष्मी परमैश्वर्यरूपिणीं पूजां चकार देवेशो ब्रह्मणा च पुरोधसा। पुरः स्थितेषु मुनिषु ब्राह्मणेषु गुरौ तथा देवादिषु च देवेशे ज्ञानानन्दे शिवे मुने। पारिजातस्य पुष्पं च गृहीत्वा चन्दनोक्षितं ध्यात्वा देवीं महालक्ष्मीं पूजयामास नारद। ध्यानं चासां वेदोक्तं यदुक्तं ब्राह्मणे पुरा ध्यानेन हरिणा तेन तन्निबोधो वदामि ते। ओम नमः शिवाय। सहस्रदलपद्मस्य कर्णिकावासिनीं परां शरत्पार्वणकोटीन्दुप्रभाजुष्टोकरां वरां स्वातेजसा प्रज्वलन्तीं सुखदृश्यां मनोहरां अप्रतप्तकाञ्चननिभां शोभां मूर्तिमतीं सतीं रत्नभूषणभूषाढ्यां शोभितां पीतवाससा ईषद्यास्य प्रसन्नास्यां रम्यां सुस्थिरयौवनां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं च महालक्ष्मीं भजे शुभां ध्यानेनानेन तां ध्यात्वा चोपहारः सुसंयुतः। सम्पूज्य ब्रह्मवाक्येन चोपहाराणि षोडश ददौ भक्त्या विधानेन प्रत्येकं मन्त्रपूर्वकं प्रशंस्यानि प्रहस्त्राणि दुर्लभानि वराणि च अमूल्यरत्नखचितं निर्मितं विश्वकर्मणा। आसनं च विचित्रं च महालक्ष्मी प्रगृह्यताम् शुद्धं गंगोदकमिदं सर्वबन्धितमीप्सितम् अपापेघ्म वहिनीरूपं च गृह्याताम् कमलालले। शुद्धं गंगोदकमिदं सर्ववन्दितमीप्सितम् अपापेघ्य वहिनीरूपं च गृह्यताम् कमलालये। पुष्पचंदन दूर्वादि संयुतं जानवीजलम् शंखगर्भस्थितं शुद्धं गृह्यतां पद्मवासिनी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सुगंधियुक्तं तैलं च सुगंधामलकीजलम् औषधेह सौंदर्य बीजं च गृह्यतां श्रीहरिप्रिये। वृक्ष निर्यास रूपम च गंधद्रव्यादि संयुतम कृष्णकांते पवित्रो वै धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। अमलयाचल संभूतं वृक्षसारम मनोहरम सुगंधियुक्तं सुखदं चंदनं देवी गृह्यताम्। जलचक्षुः स्वरूपं च
जलचक्षुः स्वरूपं चाध्वान्तप्राध्वंसकारणं प्रदीपं शुद्धरूपं च गृह्यतां परमेश्वरिः नानापहाररूपं च नानारससमन्वितं नानास्वादुकरं चैव नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् अन्नं ब्रह्मस्वरूपं च प्राणरक्षकारणम् अन्नं ब्रह्मस्वरूपं च प्राणरक्षणकारणं तुष्टिदं पुष्टिदं चान्नं मधुरं प्रतिगृह्यताम् साल्यक्षत सुपक्वं च शर्करागव्यसंयुतं सुस्वादुरम्यं पद्मे च परमान्नं प्रागृह्यताम् शर्करागव्यपक्वं च सुस्वादु सुमनोहरं मया निवेदितं लक्ष्मी स्वास्तिकं प्रतिगृह्यताम् नानाविधानि रम्याणि पक्वानि चाफलानि तु अस्वादुरस्यानि कमले गृह्यतां फलदानि च सुरभिस्तनसम्भूतं सुरभिस्तनसम्भूतं सुस्वादु सुमनोहरम् अमर्या मर्त्यामृतं च गव्यं वै गृह्यतामच्युतप्रिये सुस्वादुरसंयुक्तमिक्षुवृक्षरसोद्भवम् अग्निपक्वं च गुणं वै देवी गृह्यताम् यवगोधूमसस्यानां चूर्णरेणुसमुद्भवं सुपक्वायुडगव्यक्तं मिष्ठान्नं देवी गृह्यताम् यवगोधूमस्यानां चूर्णरेणुसमुद्भवं सुपक्वायुडगव्याक्तं मिष्ठान्नं देवी गृह्यताम् ओम नमः शिवाय सस्यचूर्णोद्भवं पक्वं स्वास्तिकादि समन्वितं मया निवेदितं देवी पिष्टकं प्रतिगृह्यताम् पार्थिवं वृक्षभेदं च विविधैर्द्रव्यकारिणं सुस्वादुरसंयुक्तमैक्षवं प्रतिगृह्यताम् शीतवायुप्रदं चैव दाहे च सुखदं परं कमले गृह्यतां चेदं व्यजनं श्वेतचामरम् क्षमा कीजिए तांबूलं चाबरं रम्यं कर्पूरादिसुवासितम् जिह्वाड्वायच्छेदकरं तांबूलं देवी गृह्यताम् सुवासितं शीतलं चापिपासानाशकारिणं जगज्जीवनरूपं च जीवनं देवी गृह्यताम् देहसौन्दर्यबीजं च सदा शोभाविवर्धनं कार्पासजं चाक्रमिजं वसनं देवी गृह्यताम् ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः रत्न स्वर्ण विकारं च देह सौख्य विवर्धनं शोभाधारं श्रीकरं च भूषणं प्रतिगृह्यताम् नाना कुसुम निर्माणं बहु शोभाप्रदं परं सुरलोकप्रियं शुद्धं माल्यं देवी प्रगृह्यताम् शुद्धिदं शुद्धिरूपं च सर्वमङ्गलमङ्गलं गन्धवस्तूद्भवं रम्यं गन्धं देवी प्रगृह्यताम् पुण्यतीर्थोदकं चैव विशुद्धं शुद्धिदं सदा गृह्यतां कृष्णकान्ते त्वं रम्यमाचमनीयकं रत्नसारय संग्रथितं पुष्पचन्दनसंयुतं रत्नभूषणभूषाढ्यं सुतल्पं प्रतिगृह्यताम् यद्यद्द्रव्यं पूर्वं च पृथिव्यामतिदुर्लभं देवभूपाड्यभोग्यं च तद्द्रव्यं देवी गृह्यताम् द्रव्याण्येतानि दत्त्वा वै मूलेन च पुरन्दरः मूलं जजाप भक्त्या च दशलक्षं विधानतः जपेन दशलक्षेण मन्त्रसिद्धिर्बभूवः मन्त्रस्य ब्रह्मणा दत्तः कल्पवृक्षस्य सर्वदा ओम नमः शिवाय लक्ष्मीर्माया कामवाणी ततः कमलवासिनी अस्वाहान्तो वैदिको मंत्रो राजोऽयं द्वादशाक्षरः
श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। कुबेरो नेन मंत्रेण सर्वैश्वर्यमाप्तवान्। ओम नमः शिवाय। राजराजेश्वरो दक्षः सावर्णिर्मनुरेव च। राजराजेश्वरो दक्षः सावर्णिर्मनुरेव च। मंगलो नेन मंत्रेण सप्तद्वीपवतीपतिः। प्रियव्रतोत्तानपादौ केदारो नृप एव च। एते च सिद्धा राजेन्द्रा मन्त्रेणानेन नारदो। सिद्धे मन्त्रे महालक्ष्मीर्ददौ शक्राय दर्शनं। रत्नेन्द्रव्यूह खचितो विमानस्थाः वरप्रदः। सप्तद्वीपवतीं पृथ्वीं छादयन्ती त्विषा च सा। श्वेतचम्पकवर्णाभा रत्नभूषणभूषिता। ईषद्धास्य प्रसन्नास्या भक्तानुग्रहकारिका। बिभ्रति रत्नमालां चाकोटिचन्द्रो समप्रभा। दृष्ट्वा जगत्प्रसूं शान्तां तां तुष्टाव पुरन्दरः। पुलकाङ्कितो सर्वाङ्गा साश्रुनेत्रः कृताञ्जलिः। ब्रह्मणा च प्रदत्तेन स्तोत्रराजेन संयतः। सर्वाभीष्टप्रदेनैव वेदिकेनैव तत्र च। इन्द्रोवाच ॐ नमः कमलवासिन्यै नारायण्यै नमो नमः। कृष्णप्रियाय साराय पद्माय च नमो नमः। ॐ नमः कमलवासिन्यै नारायण्यै नमो नमः। कृष्णप्रियाय साराय पद्माय च नमो नमः। ॐ नमः कमलवासिन्यै नारायण्यै नमो नमः। कृष्णप्रियाय साराय पद्माय च नमो नमः। ॐ नमः कमलवासिन्यै नारायण्यै नमो नमः। कृष्णप्रियाय साराय पद्माय च नमो नमः। ॐ नमः कमलवासिन्यै नारायण्यै नमो नमः। कृष्णप्रियाय साराय पद्माय च नमो नमः। पद्मपत्रेक्षणाय च पद्मास्याय नमो नमः। पद्मसानाय पद्मिन्यै वैष्णवै च नमो नमः। सर्वसंपत्त्यरूपाय सर्वदात्र्यै नमो नमः। सुखदाय मोक्षदाय सिद्धिदाय नमो नमः। हरिभक्तिप्रदात्र्यै च हर्षदात्र्यै नमो नमः। कृष्णवक्षास्थिताय च कृष्णेशाय नमो नमः। कृष्णशोभास्वरूपाय रत्नाढ्याय नमो नमः। सम्पत्त्याधिष्ठातृदेव्यै महादेव्यै नमो नमः। सस्याधिष्ठातृदेव्यै च सस्यलक्ष्म्यै नमो नमः। नमो बुद्धिस्वरूपाय बुद्धिदायै नमो नमः। वैकुण्ठे च महालक्ष्मीर्लक्ष्मीः क्षीरोदसागरे। स्वर्गलक्ष्मीरिन्द्रिगृहे राजलक्ष्मीरिन्द्रपालये। वैकुण्ठे च महालक्ष्मीर्लक्ष्मी क्षीरोदसागरे। स्वर्गलक्ष्मीरिन्द्रगृहे राजलक्ष्मीरिन्द्रपालये। गृहलक्ष्मीश्च गृहिणां गृहे च गृहदेवता। सुरभिसा गवां माता दक्षिणा यज्ञकामिनी। अदितिर्देवमाता त्वां कमला कमलालये। स्वाहा त्वं च हविर्दाने कव्यदाने स्वधा स्मृताः। त्वं हि विष्णुस्वरूपा च सर्वाधारा वसुन्धरा। शुद्धसत्त्वस्वरूपा त्वां नारायणपरायणा। क्रोधहिंसा वर्जिता च वरदा च शुभानना। परमार्थप्रदा त्वं च हरिदास्यस्प्रदा परा। क्रोधहिंसा वर्जिता च वरदा च शुभानना। परमार्थप्रदा त्वं च हरिदास्यप्रदा परा। यया विना जगत् सर्वं भस्मीभूतं सारकं। जीवन मृत्युं च विश्वं च सबतुल्यं। यया विना सर्वेषां च परा त्वं हि सर्वबान्धवरूपिणी। यया विना न सम्भास्यो बान्धवैर्बान्धवा सदा। त्वया हीनो बन्धुहीनस्त्वया युक्तः स बान्धवा। परमार्थकाममोक्षाणां त्वं च कारणरूपिणी। स्तनन्धयानां त्वं माता शिशूनां शैशवे यथा। तथा त्वं सर्वदा माता सर्वेषां सर्वविश्वतः। त्यक्तस्तनो मातृहीनः सा चेज्जीवति दैवतः। त्वया हीनो जना कोऽपि न जीवत्येव निश्चितम्।
सुप्रसन्न स्वरूपम त्वं मे प्रसन्ना भवाम्बिके वैरग्रस्तं च विषयं देहि मह्यां सनातनी वयं यावत् त्वया हीना बन्धुहीनाश्च भिक्षुकाः सर्वसम्पद्विहीनाश्च तावदेव हरिप्रिये राज्यं देहि श्रियं देहि बलं देहि सुरेश्वरी कीर्ति देहि धनं देहि पुत्रान् मह्यं च देहि वै कामं देहि मतिं देहि भोगान् देहि हरिप्रिये ज्ञानं देहि च धर्मं च सर्वसौभाग्यमीप्सितम्। ओम नमः शिवाय। सर्वाधिकारमेवं वै प्रभावं च प्रतापकं जयं पराक्रमं युद्धं सर्वमैश्वर्यमेव च इत्युक्त्वा तु महेन्द्रश्च सर्वैः सुरगणैः सह ननाम सानु न इत्युक्त्वा तु महेन्द्रश्च सर्वैः सुरगणैः सह ननाम साश्रुनेत्रोऽयं मूर्धनाम चैव पुनः पुनः ब्रह्मा च शङ्करश्चैव शेषो धर्मश्च केशवः सर्वे चक्रुः परिहारं सुरार्थे च पुनः पुनः देवेभ्यश्च वरं दत्त्वा पुष्पमालां मनोहरां केशवाय ददौ लक्ष्मी सन्तुष्टा सुरसंसदि या ययुर्देवाश्च सन्तुष्टा स्वं स्वं स्थानं च नारदौ देवी ययो हरे क्रीडं हृष्टा क्षीरोदसायिनः यया तुस्तौ स्वागृहं ब्रह्मेशानौ च नारदौ दत्त्वा सुभाषिषं तौ च देवेभ्यः प्रतिपूर्वकम् इदं स्तोत्रं महापुण्यं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः अकुबेरतुल्यः सा भवेद्राजे राजेश्वरो महान् सिद्धस्त्रोतं यदि पाठेत सिद्धस्त्रोतं यदि पठेत सोऽपि कल्पतरुर्नरः अपञ्चलक्ष्मे जपेनैव स्तोत्रसिद्धिर्भवेन्द्रनामो सिद्धं स्तोत्रं यदि पठेन मासमेकं च संयतः महासुखी च राजेन्द्रो भविष्यति न संशयः। नारदुवाच पुष्पं दुर्वाससा दत्तमस्ति वै यस्य मस्तके पुष्पं दुर्वाससा दत्तमस्ति वै यस्य मस्तके और तस्य सर्वा पुरा पूज्येत्युक्तं पूर्वं त्वया प्रभो तदेव स्थापितं पुष्पं गजेन्द्रस्यैव मस्तके यतो जन्मो गणेशस्य सा च मत्तो वनं गतः मूर्धनिर्छिन्ने गणपते श्येनर्दृष्ट्या पुरा मुने तत्स्कन्धे योजयामास हस्तिमस्तं हरिः स्वयं अधुनोक्तं देवषट्कं सम्पूज्य च पुरन्दरः पूजयामास लक्ष्मीं च क्षीरोदे च सुरैः सह अहो पुराणवक्तॄणां दुर्बोधं वचनं नृणाम् असुव्यक्तमस्य सिद्धानां वद्वेदो विदाम वरः। नारायण उवाच यदा ससाप शक्रं च दुर्वासा मुनिपुङ्गवः तदा नास्त्येव तज्जन्मो पूजाकाले बभूव सः सुचिरं दुःखिता देवा बभ्रमुर्ब्रह्म शापतः अपश्चात् प्रामुच्य तां लक्ष्मी वरेण च हरेर्मुने। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड 39वां अध्याय। इंद्र द्वारा लक्ष्मी देवी की पूजा करने में महालक्ष्मी का मंत्र ध्यान पूजा विधि तथा स्तवों का कथन। ओम नमः शिवाय। नारदवाज नारद जी कहते हैं, हे नारायण देव, हे स्वामी, हे पुरुषोत्तम, ईश्वर ज्ञान मूलक मंगलप्रद अति श्रेष्ठ लक्ष्मी देवी के उपाख्यान के साथ अभीप्सित हरिगुण कीर्तन श्रवण किया। संप्रति लक्ष्मी का ध्यान तथा स्तव भी मुझसे कहने की कृपा करें। हे देव, पूर्व काल में ब्रह्मा आदि देवगण तथा राज्य भ्रष्ट इंद्र आदि देवताओं के साथ देवराज इंद्र के किस ध्यान के द्वारा उनकी लक्ष्मी देवी जी की पूजा की, किस उपाय द्वारा किस स्तव से देवी लक्ष्मी को संतुष्ट किया था, यह संपूर्ण वृत्तांत अपने श्री मुखारविंद से मुझ दास से कहने की कृपा करें। नारायण देव कहते हैं, हे वत्स, हे नारद, पूर्व काल में इंद्र ने
तीर्थ में स्नान करने के उपरांत धुले हुए शुद्ध वस्त्र पहनकर क्षीर सागर के तट पर घट संस्थापित किया और गणपति, दिनपति, सूर्यदेव, भास्कर, अग्नि, विष्णु, शिव, पार्वती तथा 6 देवता की पूजा पुष्प चंदन आदि से षोडशोपचार विधि से किया। उन्होंने ब्रह्मा को पुरोहित बनाया तथा वहीं परम ऐश्वर्य स्वरूपा महालक्ष्मी जी की पूजा बृहस्पति जी के साथ आवाहन आदि के साथ संपन्न की। हे नारद, हे मुनिवर, उस समय इंद्र, मुनिगण, पुरोहित, बृहस्पति, सभी ब्राह्मण, देवता तथा देवाधिदेव परम ज्ञानी महादेव ने चंदन युक्त पारिजात पुष्प लेकर महालक्ष्मी का ध्यान के साथ महालक्ष्मी जी की पूजा किया। पूर्व काल में भगवान द्वारा ब्रह्मदेव को जो ध्यान बतलाया गया था, मैं तुमसे वही कहता हूँ। हे नारद, उसका सावधानी पूर्वक श्रवण करो। नारायण देव कहते हैं, हे नारद, भगवती के ध्यान को सुनो। भगवती सहस्त्रदल कमल की कर्णिका में सदा स्थित शरतकालीन करोड़ों पूर्ण चंद्र की ज्योत्सना से भी शोभित स्वतेज से दीप्त श्रेष्ठ सुख दृश्या मनोहर तप्त स्वर्णवत शोभायमान मूर्तिवती सती, जो रत्न आभूषणों से भूषित हैं, पीत वस्त्र धारिणी हैं, तनिक मुस्कुराती हुई रम्या, स्थिर यौवना, सभी संपत्ति प्रदान करने वाली जो महालक्ष्मी हैं, उन शुभा देवी का ध्यान करता हूँ। यह ध्यान करके इंद्र ने उनके समक्ष उपहार प्रस्तुत किया। हे नारद, देवेंद्र ने जो ध्यानोपरांत नाना प्रकार के उपहार देकर ब्रह्मा द्वारा निर्दिष्ट मंत्रों से देवी लक्ष्मी की पूजा भक्तिभाव से षोडशोपचार विधि के द्वारा संपन्न की। हे नारद, इंद्रदेव ने उन्होंने इस मंत्र से उपहार प्रदान किया था कि हे महालक्ष्मी, विश्वकर्मा द्वारा निर्मित परम यत्न से प्रस्तुत महामूल्य रत्नों से निर्मित पहला उपहार यह विचित्र आसन मैं आप देवी लक्ष्मी को अर्पित कर रहा हूँ। इसे आप ग्रहण करने की कृपा करें। हे कमलवासिनी, सबके द्वारा वंदनीय यह वांछित पाप रूपी काष्ठ को जलाने वाले जाज्वल्यमान अग्नि रूप यह गंगा जल ग्रहण करिए। इसके यह स्नानार्थ आप ग्रहण करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह पुष्प चंदन दूर्वा आदि युक्त जाह्नवी जल शंख में रखा तथा अत्यंत शुद्ध है। इसे आप ग्रहण करें। आप कमलवासिनी देवी लक्ष्मी इसे स्वीकार करें। यह सुगंधित तेल, हे देवी, सुगंधित आंवला युक्त जल देह सौंदर्य का मूल कारण है। हे हरिप्रिय देवी लक्ष्मी, आप इसे ग्रहण करें। हे देवी लक्ष्मी, हे कृष्णकांते, यह वृक्ष के गोंद रूप से निकला दूध गंध द्रव्यों से निर्मित तथा अतीव पवित्र है। इसे आप ग्रहण करें। हे देवी, मलयाचल में उगे हुए चंदन वृक्ष के उत्तम सार रूप सुगंधित चंदन को आप ग्रहण करें। हे परमेश्वरी, हे जगत की देवी, हे जगत के चक्षुरूप, घोर रात्रि के पथ से भटके हुए मनुष्यों की प्राण रक्षा के कारण शुद्ध रूप दीपक को आप ग्रहण करें। हे देवी, नाना भोज्य वस्तु युक्त मिष्ठान्न आदि अनेक रस युक्त अत्यंत सुस्वादु नैवेद्य भोग ग्रहण करें। हे देवी, हे भगवती, यह अन्य ब्रह्म स्वरूप तथा प्राण रक्षा का मूल कारण है, तुष्टि पुष्टि प्रदाता है तथा मधुर है। आप इस अन्न को ग्रहण करें। हे पद्मे, तांडुल, शर्करा, दुग्ध, घृत युक्त उत्तम रूप से पकाया गया यह सुस्वादु परमान्न आपके लिए निवेदित है। आप कृपया इसे ग्रहण करें। हे देवी लक्ष्मी, शर्करा, दुग्ध, घृत आदि मनोहर सुस्वादु यह सेवई स्वास्तिक भक्ति के साथ आपको अर्पित है। आप कृपया इसे ग्रहण करें। हे कमले, हे कमलानने, यह सुस्वादु रसपूर्ण नाना प्रकार के रम्य पके हुए फल आपको अर्पित करता हूँ। आप देवी कृपया इन्हें ग्रहण करें। हे देवी लक्ष्मी, सुरभि गौ के स्तन से निकला सुस्वादु मनोहर मनुष्यों के लिए अमृत स्वरूप स्वादिष्ट दुग्ध आप ग्रहण करें। हे देवी लक्ष्मी, गन्ने के पौधे से निकला स्वादिष्ट रस युक्त पक्व अपक्व गुड़ को आप ग्रहण करें। हे देवी भगवती, जौ गेहूं के आटे से युक्त बना हुआ मेरे द्वारा अर्पित स्वास्तिक युक्त यह मालपुआ आप ग्रहण करें।
हे देवी, चावल के चूर्ण को पकाकर तथा स्वास्तिक युक्त रस मिष्ठान्न को आप स्वीकार करने की कृपा करें। हे महालक्ष्मी देवी, यह धरती पर उत्पन्न सभी प्रकार के मिष्ठान्न के कारण स्वादिष्ट मीठे रस से युक्त गन्ने को आप स्वीकार करने की कृपा करें। हे कमले, हे कमलानने, हे महालक्ष्मी, शीतल वायुवाहक गर्मी से तप्त व्यक्ति हेतु सुखप्रद श्वेत चमर को आप स्वीकार करें। हे देवी भगवती, अब आप अति रमणीय कर्पूर आदि से सुवासित जिह्वा की जड़ता का नाशक तंबूल आदि ग्रहण करने की कृपा करें। हे देवी, हे महादेवी लक्ष्मी, अब आप सुवासित शीतल पिपासा नाशक जगत के जीवन जल को ग्रहण करने की कृपा करें। हे महादेवी, हे देवी, यह कपास तथा रेशम कीट से निर्मित सूती एवं रेशमी वस्त्र ग्रहण करें, जो देह सौंदर्य का बीज रूप है तथा शरीर की शोभा को बढ़ाने वाला है। हे देवी, रत्न स्वर्ण से बने शरीर सुखवर्धक शोभा आधार रूप सौंदर्यप्रद आभूषणों को ग्रहण करने की कृपा करें, जो कि श्रीप्रद है। हे देवी, नाना पुष्पों से निर्मित अत्यंत शोभाप्रद सुरमंडली को प्रिय लगने वाली शुद्ध माला को ग्रहण करने की कृपा करें। हे देवी, जितने प्रकार की मांगलिक वस्तु है उनमें से सर्वश्रेष्ठ शुद्धिप्रद शुद्ध स्वरूप सुगंधित द्रव्यों से उत्पन्न मनोहर गंध ग्रहण करने की कृपा करें। हे कृष्णकांते, पवित्र तीर्थों से एकत्रित निर्मल सदैव पवित्रताप्रद मनोहर आचमनीय जल ग्रहण करने की कृपा करें। हे महादेवी, महामूल्यवान रत्न निर्मित पुष्प चंदन आदि युक्त रत्न आभूषणों से भूषित सुरसैया ग्रहण करने की कृपा करें। हे देवी, जो अपूर्व द्रव्य पृथ्वी पर अत्यंत दुर्लभ हैं, जिसे देवता तथा राजा लोग भी चाहते हैं, मेरे द्वारा ऐसी सभी वस्तु आपके ग्रहणार्थ अर्पित है, इन्हें सबको स्वीकार करें, इन्हें ग्रहण करें। एवं विध इंद्र ने सभी उन वस्तु के उपरोक्त मंगल मूल मंत्रों द्वारा देवी महालक्ष्मी को प्रणाम करके उन देवी महालक्ष्मी को अर्पित किया। तत्पश्चात सविधि भक्ति के साथ देवी के मूल मंत्र का 10 लक्ष जप किया। इससे उनको मंत्र सिद्धि की प्राप्ति हुई। ब्रह्मा ने उनको यह मंत्र तथा कल्प वृक्ष भी सदा के लिए प्रदान किया। यह राजमंत्र है। ओम ओम ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा कुबेरोनेन मंत्रेणो सर्वैश्वर्यमाप्तवान्। इस प्रकार है। श्रीं लक्ष्मी माया ह्रीं काम क्लीं वाणी ऐं, यह कहकर चतुर्थ्यंतक कमलवासिन्ये स्वाहा कहें। यह वैदिक द्वादशाक्षर मंत्र राज हो जाता है। मंत्रोद्धार है श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये स्वाहा। इस मंत्र का जप करके कुबेर ने सभी प्रकार के ऐश्वर्यों के लाभ को प्राप्त किया था। नारायण देव कहते हैं, हे नारद, इस मंत्र के जप से कुबेर, राजराजेश्वर, दक्ष, सावर्णी मनु, मंगल सप्तद्वीपा पृथ्वी के अधिपति कहे गए हैं। इसी मंत्र के बल से प्रियव्रत, उत्तानपाद, केदार आदि क्षत्रिय लोग राजा कहलाए हैं। हे नारद, नारायण देव कहते हैं, ये लोग इसी मंत्र से सिद्धि लाभ प्राप्त करके श्रेष्ठ बने थे। इंद्र ने 10 लक्ष मंत्र जप संपन्न कर लिया। तब मंत्र सिद्धि इंद्र को महालक्ष्मी देवी ने साक्षात दर्शन दिए। वे रत्नों के द्वारा जड़ित विमान पर वरप्रदा होकर उनके सम्मुख स्थित थीं। हे नारद, नारायण देव कहते हैं, उन भगवती को अपने प्रभा कुंज से सप्तद्वीप पृथ्वी आच्छादित की हुई थी। उन श्वेत चंपा के रंग की आभा से पूर्ण रत्न भूषण भूषित मृदु मंद मुस्कान से युक्त प्रसन्न मुख वाली, भक्तों पर अनुग्रहार्थ तत्परा, रत्नमाला धारिणी, कोटि चंद्रवत कांतियुता शांति मूर्ति जगत जननी को प्रकट देखकर इंद्र ने उनका स्तव करना आरंभ किया। वे इंद्र पुलकित अंग वाले, अश्रुपूर्ण नेत्रों से युक्त, हाथ जोड़े हुए थे। उन्होंने संयत होकर ब्रह्मा द्वारा प्रदत्त सर्वाभीष्टदायक वैदिक स्तोत्र राज का पाठ करते हुए देवी महालक्ष्मी की स्तुति की। महालक्ष्मी के सम्मुख हाथ जोड़कर विनीत भाव से स्तुति करते हुए देवराज इंद्र कहते हैं,
ओम नमः शिवाय। ओम मंगल प्रदा महालक्ष्मी माता आप कमलवासिनी नारायणी कृष्ण प्रिया सर्व तत्व स्वरूपा पद्मा हैं। आप पद्म पत्रवत नेत्रों वाली पद्ममुखी पद्मासीन आसीन पद्मिनी वैष्णवी हैं। आपको बारंबार प्रणाम है, नमस्कार है। हे देवी, आप सर्व संपत्ति रूपा सब कुछ देने वाली हैं, सुख प्रदा हैं, मोक्ष प्रदा हैं, सिद्धि प्रदा हैं, हरि भक्ति प्रदा हैं और हर्ष प्रदा हैं। आप कृष्ण के वक्ष पर सदा स्थित रहने वाली कृष्ण स्वामिनी हैं। आपको बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। आप कृष्ण शोभा स्वरूपा रत्नों से आभूषित सभी संपदा की अधिष्ठात्र देवी हैं, महादेवी हैं। आप सत्य की अधिष्ठात्र देवी हैं, सभी फसल की अधिष्ठात्र देवी हैं, सस्य लक्ष्मी हैं। आप बुद्धि रूपा बुद्धि प्रदा हैं। आप वैकुंठ में महालक्ष्मी, क्षीर सागर में लक्ष्मी, इंद्र के यहाँ स्वर्ग लक्ष्मी तथा राजा के यहाँ राजलक्ष्मी हैं। आपको बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। हे देवी, आप गृहस्थों के यहाँ ग्रह लक्ष्मी, ग्रह देवता हैं। आप गौवों में सुरभि हैं तथा यज्ञ पत्नी दक्षिणा हैं। आप देव माता अदिति तथा कमल वन में कमला हैं। आप हवि प्रदान काल में स्वाहा तथा कव्यदान काल में पितरों के लिए स्वधा हैं। हे देवी, आप विष्णु स्वरूपा हैं। आप सबकी आधार रूपा वसुंधरा पृथ्वी हैं। आप शुद्ध सत्य स्वरूपा तथा सदा नारायण परायणा हैं। आप शुभानंद वाली हैं, क्रोध और हिंसा से सदा रहित हैं, वर प्रदा तथा परमार्थ प्रदा हरि दासत्व प्रदान करने वाली हैं। हे देवी, आपको बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। हे देवी, हे महालक्ष्मी देवी, हे कमलानना, आपके बिना तो समस्त जगत सार रहित तथा भस्मवत व्यर्थ प्रतीत होता है। आपके अभाव में व्यक्ति जीवन मृत तथा यह विश्व सब तुल्य हो जाता है। आप सबसे महान तथा सबकी बंधु हैं। आपके बिना व्यक्ति बंधुहीन हो जाता है। जिससे आप युक्त हैं, जिस पर आपकी कृपा है, जिसके पास आप हैं, जिसके साथ आप हैं, वह सदा बंधु बांधवों से युक्त हो जाता है। आपके अभाव में भाई अपने भाई से भी नहीं बोलता है, संबंध नहीं रखता है और आपके साथ होने पर वो सभी उसके साथ स्वमेव ही हो जाते हैं। आप ही सर्वधर्म अर्थ काम और मोक्ष की कारण रूपा हैं। हे देवी, आपको बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। हे देवी, समस्त विश्व में शैशव अवस्था वाले स्तनपान कामना युक्त शिशु की आप ही माता हैं तथा उनका हित करने वाली केवल आप हैं। इस प्रकार आप सभी जीवों की बाल्य आदि सभी अवस्थाओं में सबकी मातृ स्वरूपा हैं, सबकी कारण स्वरूपा हैं। यही कारण है कि माता का स्तन किसी प्रकार से भी न मिले, बालक मातृहीन हो जाए, तब भी वह बालक शिशु दैवात अर्थात केवल आपकी कृपा और ममता से ही जीवित बच जाता है। तथापि आपकी कृपा से रहित होकर कोई भी जीवित नहीं रह सकता है, यह निश्चित है। हे वरानने, हे देवी, आपको बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। हे माता, हे महालक्ष्मी, आप सुप्रसन्न स्वरूपा हैं। आप मुझ पर प्रसन्न होने की कृपा कीजिए। हे सनातनी देवी, दुर्जय दैत्यों के बस मेरा संपूर्ण ऐश्वर्य दुर्जय दैत्यों के बस में चला गया है। मेरा स्वर्ग राज्य मुझे पुनः प्रदान करने के लिए आप मुझ पर कृपा करें। हे हरिप्रिय, हे जगत प्रिय, जब तक आपसे हम रक्षित हैं तभी तक हम दीन हीन भिक्षुक सर्व संपदा से वंचित एवं बुद्धिहीन ही रहेंगे। ओम नमः शिवाय। हे सुरेश्वरी, हे भगवती, हे देवी, आप हमें राज्य श्री बल कीर्ति धन तथा पुत्र प्रदान करने की कृपा करें। आप हमारी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने की कृपा करें। मति तथा भोग प्रदान करने की कृपा करें। हे हरिप्रिय, आप हमें ज्ञान धर्म तथा ईप्सित अर्थात इच्छित सर्व सौभाग्य प्रदान करने की कृपा करें। यह कहकर महेंद्र इंद्र ने देवताओं के साथ
सा अश्रु नयन की स्थिति में सिर झुकाकर पुनः पुनः देवी महालक्ष्मी जी को प्रणाम किया, उनका स्तव किया, उनके शरणागत हुए। ब्रह्मा, शिव, शेषनाग, धर्मराज, केशव आदि सभी प्रधान देवगणों ने देवताओं के हितार्थ इंद्र के अपराध को क्षमा करने के लिए देवी लक्ष्मी से निवेदन किया। इस प्रार्थना से भगवती लक्ष्मी इंद्र पर प्रसन्न हो गईं। उन्होंने देवगण के हित के लिए देवगण को वांछित वर देकर केशव को उत्तम मनोहर माला प्रदान की। यहाँ वर लाभ करके सभी देवगण प्रसन्नतापूर्वक शीघ्र ही अपने अपने स्थानों पर चले गए। हे नारद, देवनारायण देव कहते हैं, भगवती लक्ष्मी भी संतुष्ट होकर भगवान क्षीर सागर वासी भगवान श्रीहरि विष्णु के क्रोण में स्थित हो गईं। हे नारद, ब्रह्मा एवं शिव भी देवगणों को शुभ आशीर्वाद देकर अपने अपने लोक के लिए प्रस्थान कर गए। यह स्तोत्र महापुण्यप्रद है। जो इसे तीनों संध्या काल में पढ़ेगा वह कुबेर के समान महान राजराजेश्वर हो जाएगा। यह सिद्ध स्तोत्र पाठकर्ता हेतु कल्प वृक्षवत है। इसका 5 लाख बार जप करने से यह स्तोत्र सिद्ध होता है। ओम नमः शिवाय। इस सिद्ध स्तोत्र का पाठ 1 मास तक संयत मन से करने वाला महासुखी तथा राजेंद्र हो जाता है। यह निसंशय है। देवर्षि नारद नारायण देव से कहते हैं, हे प्रभु, आपने कहा है कि दुर्वासा प्रदत्त हरि निर्माल्य वाला वह पुष्प जो उन्होंने इंद्र को दिया था, वह जिसके मस्तक पर रहेगा वह सर्वदेव पूज्य हो जाएगा। वह पुष्प इंद्र ने गजराज के मस्तक पर रख दिया था जो वन में भाग गया था। उससे गणेश का जन्म कैसे संभव हो सका? हे मुनिवर, पूर्व काल में शनि की कुटिल दृष्टि पड़ने से गणपति का मस्तक क्यों छिन्न हो गया था? श्री हरि ने उस कंधे पर स्वयं हाथी का मस्तक क्यों जोड़ा था? अब आपका कथन है कि इंद्र ने पहले क्षीर सागर में 6 देवगण की पूजा की थी, तब देवगण के साथ एकत्र होकर लक्ष्मी पूजा किया था। हे वेदज्ञ, सभी पुराण वक्ता जो कहते हैं वह सामान्य मनुष्य नहीं समझ सकता। हे वेदज्ञों में श्रेष्ठ देवनारायण, कृपया इसका स्पष्ट सिद्धांत मुझसे स्पष्ट रूप से कहने की कृपा करें। श्री नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, जब मुनिवर दुर्वासा ने इंद्र को शापित किया था तब गणेश का जन्म नहीं हुआ था। वह गणेश जन्म तो पूर्व काल में हुआ था। हे मुनिवर, दुर्वासा के शाप के कारण दीर्घ काल तक देवता अत्यंत दुखी थे। तत्पश्चात हे नारद, प्रभु के वरदान से उनको लक्ष्मी प्राप्त हो सकी थी। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्म वैवर्त महापुराणे प्रकृतिखंडे नारद नारायण संवाद लक्ष्मी उपासना लक्ष्मी पूजा विधानम नाम 39 अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः